तो भाई दोस्तों आज हम एक नई वीडियो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि भाई कुछ दिन पहले मैं नारायणगढ़ गया था अपनी मार्केट में एक मैकेनिक के पास। मैं वहाँ पे गया था इस गाड़ी की बिग 3 कराने के लिए। वो इसलिए कराने गया था क्योंकि भाई जो मैंने म्यूजिक सिस्टम रखा है ना थोड़ा हैवी है, तो उसके लिए बिग 3 की भाई बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर भाई किसी को बिग 3 क्या होती है वो नहीं पता, तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि वो क्या होती है, प्रॉपर कैसे काम करती है, उसका फ़ायदे नुकसान सब कुछ दिया हुआ है। वो आप वीडियो जाके आप देख सकते हो। तो आज मैं अपनी गाड़ी में बिग 3 करने वाला हूं, तो आपको भी सिखाऊंगा कि भाई वो बिग 3 कैसी होती है और किस तरह वो काम करती है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बिग 3 क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है, उसके फ़ायदे और नुकसान, और बिग 3 कैसे करते हैं वो मैं भी आपको सिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है जो मैंने हटाया हुआ है अभी, इसको आपको हटाना है। और उसके बाद जो हमारी बिग 3 की जो हमारी वायर होती है ना, डायरेक्ट अल्टरनेटर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जो हमें लगानी है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें हमें लगानी है। और वो वाली वायर ये वाली है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अलग से हमने वायर है जो बिग 3 के लिए बनाई है। ये वाली जो आप जा रही है, इस वायर को हम डायरेक्ट अल्टरनेटर के पॉजिटिव पॉइंट से लगाएंगे और डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव में ही लगाएंगे। नेगेटिव में मत लगा देना, नहीं सब कुछ खड़म हो जाएगा। तो ये सब करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी नेगेटिव की टर्मिनल है वो हटाना है, और उसके बाद हमें अपनी वायर लेनी है और उस वायर पर इस तरह के दो कनेक्टर लगाने हैं। ये हमें प्लस में लगा देना है और दूसरी तरफ जो हमें अल्टरनेटर के पॉजिटिव पॉइंट में लगाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें वो कैसे लगाना है। तो फ़िलहाल हमने जो हमारी वायर है बिग 3 की वो ऊपर कर ली है। यहाँ पे बिग 3 में हमें जो माइनस में ना दूसरी वायर लगानी है, एक और मैं भी दिखाऊंगा आपको। वो हमें एक तो हमारे पास ये पहले से ही है नेगेटिव में, ये लग जाएगी, और साथ में इसमें एक वायर हम और जोड़ेंगे जो हमारे इंजन में कनेक्ट होगी। जैसे कि हमें पहले भी हमारी एक वायर ये वाली इंजन में जा रही है, तो इसी तरह हमें एक वायर वहाँ पे कनेक्ट कर देनी है और दूसरी हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा अल्टरनेटर, ये वाला आप देख सकते हो, ये अल्टरनेटर है हमारा। और इसमें ना पीछे हमारा पॉजिटिव का जो कनेक्शन है ना, जहाँ पे ये वायर जा रही है सफ़ेद सी, ये हमें लगानी है। मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे लगानी है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी में जैक लगाना है ऐसे, और आगे और पीछे जो हमारे पीछे के टायर होते हैं उनके आगे पीछे आड़ लगा देनी है, और साथ में हैंड ब्रेक लगाना है। और एक सेफ्टी के लिए जो हमारा अगला टायर है उसके नीचे आपको एक ईंट रख देनी है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारा टायर उस पर टिक जाए, यानी कि हमारा पूरा वजन इस जैक पे ना पड़े। जैक हमारा कमज़ोर है। तो अभी मैं इसकी कार के नीचे बढ़ जाता हूँ, और इसका जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है अल्टरनेटर का, उसको मैं खोल के वहाँ पे नट लगा वो हमारी जो वायर है वो कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं गाड़ी के नीचे जाता हूँ और 10 नंबर का जो नट है वो हमारा लगेगा। तो दोस्तों ये है हमारे 10 नंबर की और इससे हम नट खोलेंगे और हमारी जो वायर है वो कनेक्ट करेंगे। तो गाइस, हमारा ये वाला जो हमारा नट है ना, ये वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने खोल लिया है। और हमारी जो ये वायर है ना, ये वाली, ये हमें इसमें लगा देनी है। और अब मुझे क्या करना है भाई, ये नट है ना, वो नट, ये भाई ये हमारा नट है, और अब मैं इसको लगा देता हूँ। तो भाई थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन देखो आपके लिए वीडियो भी बनाई जा रही है, और साथ में ना नट हमारा फिर से नीचे गिर गया। तो भाई दिक्कत काफ़ी आती है देखो वीडियो बनाने में, और साथ में वायर लगाने में। कोई यहाँ पे कैमरा भी नहीं पकड़ सकता, एक हाथ से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है भाई। तार भी लगानी पड़ रही है और वायर भी साथ के साथ लगानी पड़ रही है। तो चलो, अब हमारी जो वायर है तो वो तो भाई लग गई। अब इसको मैं कस के टाइट कर देता हूँ, और अब मैं आपको बाहर मिलता हूँ। अब ये नट जो है मैं टाइट करके आता हूँ, फिर हम बाहर ही जो हमारा काम है बाहर का। तो दोस्तों नीचे की जो वायर है वो अच्छी तरह से कनेक्ट हो गई है, कस दी है। और अब मुझे क्या करना है, जो हमारी ऊपर ही हमारी वाइट कलर की वायर है ना, तो भाई इसको मैं अच्छी तरह से बांध लेता हूँ। मतलब हमारी जो टाई होती है ना उसके साथ अच्छे से कस लेता हूँ, इसकी बढ़िया सी फिटिंग कर लेता हूँ।
और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको आगे की वीडियो। सो गाइज़, हमारी बिग 3 का काम पूरा हो चुका है। कनेक्शन मैं आपको बता दूँ कि वो कहाँ कहाँ करने और किस प्रकार से करने हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉन्ग चलाएंगे और उसकी वॉल्यूम रखेंगे 22-23 के आसपास, और वो आपको दिखा देंगे कितनी हमने वॉल्यूम रखी है। एक सॉन्ग चलाएंगे। सॉन्ग चलाने के बाद हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जो मेरे पास पड़ा है 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई का, वो हम यहाँ पे लगाएंगे और वो कितनी वोल्ट दिखा रहा है उसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे बिग 3 की ये वायर है ना, इसको भाई हटा देंगे। उसके बाद फिर से वही सॉन्ग चलाएंगे, उसी वॉल्यूम पे चलाएंगे और फिर से हम वोल्ट मीटर से जो है हमारी वोल्टेज को डिनोट करेंगे। फिर देखते हैं कितना अंतर आता है। तो भाई अगर बिग 3 की वायर लगाने के बाद हमारी वोल्टेज वो ज़्यादा आती है तो समझ लें कि हमारी बिग 3 वो प्रॉपर कार्य कर रही है। और अगर नहीं आती तो भाई फिर समझ लेना कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो मैं आपको समझा देता हूँ भाई, ये बिग 3 जो हमने कैसे की है, कैसे कनेक्शन किए हैं। तो सबसे पहले भाई हमारा जो अल्टरनेटर होता है ना, ये वाला, ये अल्टरनेटर होता है, इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट होता है ना, पीछे आप देख सकते हैं ना। और हाँ, ये देखो अल्टरनेटर का ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई, यहाँ पे लगानी है। और उसके बाद आप अपने हिसाब से प्रॉपर फिटिंग करके जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से निकाल के और बैटरी के प्लस में लगानी है। ये ध्यान रखना कि प्लस में लगानी है। अगर माइनस में लगा देना तो समझो बैटरी आपकी फटाक उड़ जाएगी। तो प्लस में लगानी है। उसके बाद आपको एक वायर और लेनी है इसी तरह से, जैसे कि मैंने 2 इकट्ठी लगा रखी है ना, तो दोनों एक ही कनेक्शन है इनका, ताकि और इनकी थोड़ी पावर बन जाए। तो इसी तरह आपको एक वायर और लेनी है, तो उसको भी आप डबल कर लेना। तो यहाँ पे जो माइनस का पॉइंट है ना, माइनस से एक वायर को कनेक्ट करके और इंजन में अर्थ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, आप देख सकते हो, ये हमारी ब्लैक सी वायर है ना, ये वाली, यहाँ पे एक इंजन के साथ अर्थ देना है और दूसरा जो हमारी ये 2 वायर हैं इनको भाई बॉडी के साथ अर्थ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ, एक वायर यहाँ से निकल कर आ रही है ये, और हमारी ये थोड़ी लंबी वायर थी तो इसलिए मैंने यहाँ से घुमा के यहाँ से निकाल के यहीं पर इसको बॉडी से अर्थ दे दिया। तो भाई एक अर्थ हमारा बॉडी के साथ हो गया और दूसरा हमारा इंजन के साथ हो गया। और एक जो हमारी वायर है बिग 3 की, ये वाली, ये हमारी अल्टरनेटर के पास चलेगी। तो इन तीनों तारों के कॉम्बिनेशन को हम बिग 3 बोलते हैं। सॉन्ग चलाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारा वोल्टमीटर क्या दिखाता है। तो चलो भाई हम एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो दोस्तों हमने गाड़ी जो है स्टार्ट कर ली। और भाई देखो एक बात और बता दूं, जो अगर आप हैवी सिस्टम में बिग 3 कर रहे हो ना, तो भाई गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही आप अपने म्यूजिक सिस्टम को चलाओ। अगर ऐसा करोगे ना तो हमारा जो अल्टरनेटर है वो फुल पावर फास्ट चार्जिंग हमारी बैटरी की देगा और साथ के साथ ही हमारी बैटरी हमारे एम्पलीफायर को, हमारे म्यूजिक सिस्टम को जो है पावर देगी। और अगर आप इंजन बंद करके अगर सिस्टम चलाते हो ना अपना, तो समझ लेना कि भाई आपकी बैटरी जल्दी से डाउन हो जाएगी। तो ऐसा कभी मत करना, कभी बाद में फिर आपको पछताना पड़े। तो अभी मैं म्यूजिक सिस्टम है वो ऑन कर देता हूँ। तो भाई देखो मुझे ना अभी ये CD प्लेयर है वो भी चेंज करना है, या तो मैं पायनियर का 5290 लगाऊंगा या फिर कोई और मुझे अच्छा सा CD प्लेयर मिल गया JVC वगैरह का, वो चेंज करा दूंगा। फ़िलहाल मैं इसी से काम चला रहा हूँ। तो मैं भी अभी सॉन्ग चला देता हूँ एक। तो देखो भाई मैंने इसकी वॉल्यूम है जो मैं इसको अभी कर देता हूँ 20 पे, ठीक है भाई। दोस्तों देखो हमने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया है और 20 की आवाज़ रखी है। तो अब मैं वोल्ट मीटर से चेक करके बताता हूँ कि भाई ये हमारा वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज दिखाता है। तो ये देखो भाई 14.0, यानी कि हमारी बिग 3 मेरे हिसाब से प्रॉपर काम कर रही है और 14.0 से नीचे नहीं जा रहा है। और म्यूजिक की आवाज़ भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो जैसी ही बेस कम होती है ना तो भाई 14.1 चला जाता है। जैसे बेस आएगी ना देखो कम हो जाएगा 14.0, वो देखो भाई बेस आ रही है तो 14.0। तो अब हम क्या करते हैं भाई, जो हमारी बिग 3 की वायर है ना स्पेस ये हटा देते हैं और उसके बाद यही सॉन्ग चलाएंगे और इसी वॉल्यूम पे चलाएंगे, ठीक है। तो भाई मैं पहले तार हटा देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। देखो बेस कम होगी तो 14.1 हो गया, अब बेस आई तो 14.0, ठीक है। तो भाई 10 नंबर की चाबी मेरे पास है। तो अब मैं ये नट जो है इसको खोल लेता हूँ
और इसकी बिग 3 की जो हमारे वायर है ये वाली, बस ये पॉजिटिव की है, ये हटानी है। ये माइनस वगैरह की हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव की मेन होती है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ भाई, उसके बाद फिर आपसे जल्दी से मिलता हूँ। तो भाई वीडियो की मिनट थोड़ा पॉज कर ले, चल गई। तो भाई देखो बिग 3 की तार मैंने हटा दी। अब इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि भाई इसमें करंट आएगा, डायरेक्ट अल्टरनेटर से है, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। क्योंकि भाई ये प्लास्टिक है तो इसलिए यहाँ पे ठीक रहेगी ये। क्योंकि इस पर अगर यहाँ पे रख दें तो कहीं पर भी लगे ना तो भाई कुछ ना कुछ सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो इसको भाई बचा के अलग से रखनी है यहाँ पे प्लास्टिक में, तो इसमें डायरेक्ट करंट आएगा। तो अब मैं फिर से भाई सॉन्ग चलाता हूँ। अब देखो हमारी बिग 3 नहीं है, अब हमारी प्रॉपर ये बैटरी पे ही चलेगा म्यूजिक सिस्टम। तो फिर देखते हैं भाई क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं कार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ और वही सॉन्ग चलाता हूँ उसी वॉल्यूम पे। तो भाई हमारा इग्निशन स्विच ऑन हो चुका है और सीडी प्लेयर पहले मैं भाई बंद कर देता हूँ इसको एक बार। तो भाई हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करता हूँ। देखो भाई जैसे ऑन होगा ना भाई, ये नीचे लाइटें बढ़ रही है ना, देखो भाई ये भी इन पे भी ना फ़र्क पड़ता है, इतना हैवी सिस्टम है। देखो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है जैसे मैंने सिस्टम को ऑन किया, लेकिन अभी गाड़ी स्टार्ट थी तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है, आपको शायद दिखाई नहीं दिया। तो अभी मैं फिर से भाई वही गाना चला देता हूँ, खटोला 2, और एक बार ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखो भाई हमारा जो ब्लूटूथ एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो भाई देखो 20 की वॉल्यूम कर देता हूँ, ये भाई 20 की वॉल्यूम हो चुकी है। तो भाई कॉपीराइट ना आए तो इसीलिए मैं पहले गाड़ी से बाहर चला जाता हूँ, उसके बाद ही म्यूजिक प्ले जो हमारा सिस्टम है ना म्यूजिक का, जो हमारा सॉन्ग है वो बाहर से प्ले कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने इसकी वॉल्यूम है जो भाई 20 पे कर दी, ठीक है। तो मैं बाहर चले जाता हूँ भाई, कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई देखो मैं सॉन्ग अब ऑन कर देता हूँ, लो भाई आ जाओ। तो भाई देखो सॉन्ग चल गया है और मैं भी आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो देखो भाई 13.9। अब देखो बेस बंद है तो 14.0, जैसे बेस आएगी ना तो 13.9 हो जाएगा ये देखो भाई 0.1 का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बिग 3 है ना भाई बहुत बढ़िया काम कर रही है। और अगर इसकी गेन की बात करें मोनो एम्प की, तो भाई गेन भी कम है, बेस बूस्ट भी कम है, LPF सबसोनिक सारा मैंने 60% किया हुआ है। तो उसके बाद भी भाई बढ़िया बेस दे रहा है। देखो बेस आती है 13.9 और अगर बेस बंद होते हैं तो 14.0। तो हमारी बिग 3 भाई बढ़िया काम कर रही है। भाई दोस्तों जैसे कि आपने देखा ना भाई बिग 3 में मैंने आपको ये करके दिखाया है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा के 0.1 का। तो ठीक है भाई बढ़िया है, बिग 3 करा लो तो आपके सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, अच्छी आवाज़ आती है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई ये हमने जो आपको दिखाया भाई लाइव प्रूफ दिखाया, बिल्कुल एक्यूरेट प्रूफ के साथ दिखाया, ठीक है। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।